शनिदेव की कथा। शनिवार को इसे पढ़ने से दूर होता है धन संकट। शनिदेव साक्षात रुद्र है। उनकी शरीर क्रांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में त्रिशूल, धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया सवर्णा के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें बाह्य संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतकाल निष्फल हो गया। इसलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्मपत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन करते तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संधान किया। शनिदेव महाराज दशरथ की कर्तव्यनिष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान है तब तक आप संकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। अब आइए जानते हैं भगवान शनि देव की कथाओं को पढ़ने के क्या क्या लाभ मिलते हैं। शनिदेव की कहानी सुनने से जीवन की बाधाएं दूर होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनि दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। यह कथाएं शनिदेव को प्रसन्न करती हैं, जो कर्मों के फलदाता है और व्यक्ति के अच्छे कर्मों को पुरस्कृत करती हैं। साथ ही यह कहानी बड़ों का सम्मान करने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है, जिससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव की कहानी सुनने के लाभ। मनोकामनाओं की पूर्ति। जो व्यक्ति शनिदेव की कथा को सुनता है उसकी मुंह मांगी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती है। दुखों का निवारण। इस कथा के श्रवण से व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शनि दोष से मुक्ति। शनिदेव के नकारात्मक प्रभावों से बचने और
शनि दोष के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी कथा सुनना लाभदायक माना जाता है। कर्मों का फल। शनिदेव को कर्मों के फलदाता के रूप में जाना जाता है, इसलिए उनकी कथा सुनने से अच्छे कर्म करने और उनके शुभ फल प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। बड़ों का आदर। शनिदेव उन लोगों से नाराज होते हैं जो बुजुर्गों और गुरुओं का अपमान करते हैं। कहानी सुनने से बड़ों का आदर करने और उनकी सेवा करने की शिक्षा मिलती है। हनुमान जी की भक्ति। कुछ कथाओं में शनिदेव हनुमान जी से डरते हैं, इसलिए उनकी भक्ति करने से शनि के दोष समाप्त होते हैं और व्यक्ति उन पर शनि की ग्रहदशा का खास प्रभाव नहीं पड़ता है। हे शनिदेव जी, सभी जीवों और मनुष्य जाति पर आप अपनी सदा कृपा बनाए रखें और पापियों का संहार करें। जय शनि देव महाराज की।